नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात लद्दाख की। 2019 में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ खास प्रस्ताव पारित किए और फिर खुल गई लद्दाख की किस्मत। आपको बदलाव वाला विकास देखना है तो आपको चलना पड़ेगा उत्तरी इलाके में भारत के सबसे अंतिम गांव लातो में। ये लद्दाख का लातो गांव है। आप इसे भारत का आखिरी गांव भी कह सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ से पाकिस्तान जो है वो शुरू हो जाता है, इसलिए इसे भारत का आखिरी गांव कहा जा सकता है। जो आप अब इस सोलर पैनल के सहारे पानी इस गांव के अंदर आने लगा है और अब गांव वाले जो है सब्जी भी उगा पा रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी कर पा रहे हैं और दूसरी तरह की खेती को भी अंजाम दे रहे हैं। लातो से आसिफ खान, न्यूज 18। 2025 तक इस टनल का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस टनल पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस रोड टनल की कनेक्टिविटी से ये 400 करोड़ डायरेक्ट बचत है। फिर इसकी लेंथ कम होने से और टाइम कम लगने से अगले 50 साल में कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ का फ्यूल सेविंग होगा। अब जोजिला को क्रॉस करते हैं तो 2.5 से 3 घंटा लगता है। प्रोजेक्ट बनने से, टनल के कंप्लीट होने से 20 मिनट में आप उधर से इधर आ जाएंगे। तो ये तो हुई विकास की बात। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। यूटी बनने से पहले लद्दाख में शिक्षा हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। चुनिंदा स्कूल और कॉलेज और वहां भी विषयों की कमी की वजह से लद्दाख के बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान की तरफ रुख करना पड़ता था। लेकिन अब नए कॉलेज और स्कूल लद्दाख के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में शिक्षा की नई इबारत। लद्दाख के इस छोटे से गांव का नाम है कारत और यहाँ ये सरकारी मिडिल स्कूल है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 54 है। साधारण स्कूल नहीं है, बल्कि इस स्कूल ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस छोटे से गांव के छोटे से स्कूल ने एक नहीं बल्कि 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। इन बच्चों को बेहद आधुनिक और एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसके कारण ये बच्चे साधारण बच्चों से बेहद आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो स्कूल है ये एक नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं है जैसा ट्रेडिशनल स्कूल्स में होता है, जहाँ पे ग्रेड वाइज क्लासेस होते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस मिलेंगे। दूसरे स्कूल्स में आपको क्लास फर्स्ट सेकंड इस तरह से आपको क्लासेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासरूम्स आपको मिलेंगे सर। तो ये हमने मिडिल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे अलग सेक्शन बना के रखा है। इस स्कूल की सफलता को देखते हुए आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। खासतौर पर लद्दाख में लड़कियों की स्कूली और कॉलेज शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई स्कूलों में तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। इसके अलावा ये दूसरी तस्वीर द्रास के सरकारी कॉलेज की है। यहाँ की लड़कियां पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। जब से यूटी लद्दाख आया है तो जब लद्दाख यूटी में इन्वर्ट हुआ है तो गर्ल्स एजुकेशन का बहुत इम्प्रूवमेंट रहा है द्रास में, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज नहीं था। ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो बाहर जाके पढ़े, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए जब यूटी आया उसके 1 साल बाद ही यहाँ पे कॉलेज आया लड़कियों के लिए, खासकर क्योंकि लड़के तो यूँ करके पढ़ने जाते हैं। तो हमारा दूसरा वो फुल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उस साइड में। तो जब से यूटी लद्दाख आया हमारा बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखी। हम जैसे कि पहले पढ़ते थे बोर्ड्स वगैरह में, ऐसे नहीं पढ़ते, टीवीज़ वगैरह में पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी का सपना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लद्दाख में फलीभूत हो रहा है। हालांकि अभी 3 साल बहुत कम है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव होने बाकी है, लेकिन इस बात से लद्दाख के छात्र खुश हैं कि अब उनकी कॉलेजों में अलग अलग विषय की बढ़ोतरी होने लगी है और शिक्षा को लेकर अलग से बजट आने लगा है। लद्दाख की लड़कियों ने अभी अपने पंख खोलने शुरू किए हैं।
और उड़ान अभी बहुत लंबी है। लद्दाख 3 सालों में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आखिरकार कहां पर पहुंचा है? शिक्षा के क्षेत्र में यहां के कॉलेज में क्या परिवर्तन आया है और बालिका शिक्षा में बदलाव देखने के लिए न्यूज 18 की टीम लद्दाख के द्रास कॉलेज में पहुंची और यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगियों ने। आप भी देखिए। हम इस समय लद्दाख में हैं। लद्दाख का ये द्रास सेक्टर है और द्रास सेक्टर में आफ्टर यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में विकास की नई बयार बहने लगी है और इसकी जीती जागती तस्वीर है द्रास का ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं इनका ये कहना है कि इससे पहले एजुकेशन यहाँ पर ना के बराबर थी, लेकिन जब से इसे यूटी बनाया गया है तब से पूरे लद्दाख में, चाहे वो लेह हो, कारगिल हो, द्रास हो या छोटे गांव हो, इनमें सब जगह वो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए चला रखी हैं, वो सारी योजनाएं जो हैं वो आप इस दूर दुर्गम और मुश्किल इलाके में देख सकते हैं। यहाँ पीछे बच्चियों की तादाद देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है और यहाँ पर जितने भी विभाग हैं या जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सब इस समय तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूटी बनने के बाद में ये तमाम बदलाव देखा जा रहा है। इससे पहले जब ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था तो बजट का बड़ा हिस्सा जो होता था वो कश्मीर की तरफ चला जाता था। लद्दाख जो है वो बड़े बजट से वंचित रह जाता था, लेकिन अब हजारों करोड़ का बजट जो है वो लद्दाख को दिया जा रहा है और वो बजट किन किन परियोजनाओं में खर्च हो रहा है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है। आसिफ खान, न्यूज़ 18, द्रास। साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।